हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 5 में। सो गाइस, आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 वर्ब्स की आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और रेगुलर 1 पेज आपको याद करना ही करना है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके गाइज, आई होप आपने देख लिया होगा। आप इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसको अच्छी तरीके से देख के याद कर सकते हैं। सो गाइज, आज हमारे लेसन नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन है एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आज आपको सही से हम समझेंगे, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। अब आप जानिए एपोस्ट्रोफी एस होता क्या है, ये क्यों यूज होता है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग संबंध को दर्शाने के लिए होता है, टू एक्सप्रेस रिलेशन और पोजेशन। सो गाइस, आज लेसन नंबर 5 एपोस्ट्रोफी एस। ओके, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग संबंध को दर्शाने के लिए होता है, टू एक्सप्रेस रिलेशन और पोजेशन। एग्जाम्पल के लिए लीजिए राम का पेन। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं, राम्स पेन, द पेन ऑफ राम। लेकिन इन दोनों का थोड़ा सा सेंस अलग है। अब देखिए, जैसे आपने बोला राम्स पेन, यहाँ पर राम को पेन से ज्यादा महत्व दिया गया है, और अब दूसरी तरफ बोलते हैं द पेन ऑफ राम, यहाँ पर पेन को राम से ज्यादा महत्व दिया गया है। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों का थोड़ा सा सेंस अलग है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपको पहले बता रखा है राम्स पेन, अब यहाँ पे राम को महत्व ज्यादा दे रखा है। जैसे अब इसका हिंदी मीनिंग है राम का पेन, यानी और किसी का नहीं, सीता का नहीं, गीता का नहीं, श्याम का नहीं, अमित का नहीं, राम का पेन। मेरे को राम का पेन चाहिए, सीता का नहीं चाहिए, गीता का नहीं चाहिए, अमित का नहीं चाहिए, मेरे को राम का पेन चाहिए। अब जैसे सेकंड सेंटेंस में देखिए, द पेन ऑफ राम, मुझे राम का पेन चाहिए, मेरे को राम का लैपटॉप नहीं चाहिए, मेरे को राम का मोबाइल नहीं चाहिए, मेरे को राम की बुक नहीं चाहिए, मेरे को राम का पेन चाहिए। ओके गाइस, एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ। पहले वाले में जहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा रखा है हमने, राम का पेन, राम्स पेन, यहाँ पे बोल रखा है, इसका मतलब है राम का पेन चाहिए मेरे को, किसी और का नहीं चाहिए, श्याम का नहीं चाहिए, अमित का नहीं चाहिए, मेरे को राम का चाहिए। और दूसरे वाले में बोल रखा है द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम। इसमें बता रखा है मेरे को राम का पेन चाहिए, राम का लैपटॉप नहीं चाहिए, राम का मोबाइल नहीं चाहिए, मेरे को राम का क्या चाहिए, पेन। सो आई होप आप समझ चुके होंगे। और एग्जाम्पल में देखते हैं इनका, और इंपॉर्टेंट देखते हैं इनमें और क्या क्या है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आई नीड राम्स लैपटॉप, आई नीड द लैपटॉप ऑफ राम। अब इन दोनों का मतलब भी वही है, आई नीड राम्स लैपटॉप, नॉट एनीबडी एल्स। मेरे को राम का लैपटॉप चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए, अमित का नहीं चाहिए, अमन का नहीं चाहिए, मेरे को लैपटॉप किसका चाहिए, राम का। और सेकंड वाले में बता रखा है आई नीड द लैपटॉप ऑफ राम, नथिंग एल्स बट लैपटॉप। मेरे को राम का लैपटॉप चाहिए, राम का मोबाइल नहीं चाहिए, राम का पेन नहीं चाहिए, राम की बुक नहीं चाहिए, मेरे को राम का क्या चाहिए, मोबाइल। सो आई होप गाइज आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझो तो एक बार और वीडियो को ढंग से देखिए और एक बार समझने की कोशिश करिए। ऐसे आपको काफी एग्जांपल्स गूगल पे मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको बाद में सेंटेंसेस के जरिए और समझाता रहूंगा। अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एपोस्ट्रोफी एस और एस एपोस्ट्रोफी। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगता है, अधिकतर यही लगता है, लेकिन किसी किसी में एस के बाद भी एपोस्ट्रोफी लगता है। अब ये कैसे? अब आप देखिए, अगर कोई बहुवचन शब्द प्लूरल वर्ब जिसके अंत में पहले से ही एस हो और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत हो तो एपोस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस नहीं लगाते। अब आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको सही से समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये समझा दूं, जैसे आप एक बार ये एग्जाम्पल देखिए, जींस और ट्राउजर्स। अब ये प्लूरल है, लेकिन आप चाहे इसको सिंगुलर में बोलिए चाहे प्लूरल में। अब आप देखिए, जैसे आप बोलेंगे एक पैंट, यानी वन जींस, एक जींस। यहाँ पे कितनी जींस है, एक, लेकिन आपने क्या लगाया, एस। और दूसरे में देखिए एक ट्राउजर नहीं बोलेंगे आप, एक ट्राउजर्स, यानी वन ट्राउजर्स। एक जीन नहीं बोलेंगे, एक जींस। अब इसके बारे में और हम आपको सही से बताएंगे नाउन वाले वीडियो लेक्चर में, जो बहुत जल्द आने वाला है। कुछ लेसन्स के बाद नाउन, प्रोनाउन, ये सब भी आपको पढ़ाए जाएंगे सही से। अभी तो आप बस इनको एग्जाम्पल के लिए समझ के रखें। अब मैं चलता हूं अपने कॉन्सेप्ट पे, एपोस्ट्रोफी एस के। अब आप जैसे देखिए, अगर मैं कहूं लड़की का, जैसे मान लीजिए लड़की का पेन, या अभी तो लड़की का, तो लड़की एक ही है, इसलिए लड़की का के लिए गर्ल्स कहेंगे, गर्ल
अपोस्ट्रोफी एस कहेंगे। ओके गाइस, लेकिन इसी जगह अगर मैं कहूँ लड़कियों के, लड़कियां कितनी है, एक से ज्यादा है, तो लड़कियां एक से ज्यादा है, इसलिए लड़कियों के लिए गर्ल एपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि गर्ल्स एपोस्ट्रोफी कहेंगे। गाइस आप समझ गए होंगे, यहाँ पे गर्ल एपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि गर्ल्स, फिर एपोस्ट्रोफी यहाँ का एस हट जाएगा। यहाँ पे जब आप देखें कि एस के बाद एपोस्ट्रोफी उसके बाद एस नहीं है, तो समझ जाइए ये प्लूरल है। जैसे कोई भी आ जाए, ये मान लीजिए ये वाली गर्ल्स ऐसे समझ लीजिए लड़कियों के यानी प्लूरल के लिए बात हो रही है। समझ गए होंगे गाइस आप। अब जैसे आप एक और एग्जांपल देखिए, गर्ल्स पेन, यहाँ एक लड़की का पेन की बात हो रही है, यहाँ पे एक लड़की के पेन की बात हो रही है। सो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पे गलती से यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, लड़की के पेन की बात हो रही है। आप इसको सही कर लीजिएगा अगर पहले से उतार लिया हो तो। एक लड़की के पेन की बात हो रही है, और यहाँ पे ये देखिए गर्ल्स एपोस्ट्रोफी, यहाँ का आगे का एस हट गया, यहाँ पे गर्ल्स एपोस्ट्रोफी पेन्स, कई लड़कियों के पेनों की बात हो रही है। आप समझ गए होंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आ जाए तो आप समझ लड़कियों के यानी एक से ज्यादा प्लूरल के बारे में बात हो रही है। ओके गाइस, अब आप नेक्स्ट देखिए, मेरे भाई का पेन, माई ब्रदर्स पेन, द पेन ऑफ माई ब्रदर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेरे भाई का पेन मेरी बहन का नहीं, मेरे किसी और का नहीं, मेरे दोस्त का नहीं, मेरे को किसका पेन चाहिए, मेरे भाई का। द पेन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई का मेरे को पेन चाहिए, किसी और, मेरे को उसका लैपटॉप नहीं चाहिए, मेरे को उसका मोबाइल नहीं चाहिए, मेरे को उसका क्या चाहिए, पेन। हाईलाइट कर लीजिए इन दोनों को भी। वैसे ही और देखिए, मेरे भाइयों के पेन, माई ब्रदर्स पेन, मेरे को मेरे भाइयों के पेन चाहिए, मेरे को किसी और के पेन नहीं चाहिए, मेरे दोस्तों के नहीं चाहिए, मेरे को मेरे भाइयों के पेन चाहिए। द पेन्स ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे को मेरे भाइयों के पेन चाहिए, मेरे को मेरे भाइयों के मोबाइल नहीं चाहिए, मेरे को मेरे भाइयों के लैपटॉप नहीं चाहिए, मेरे को मेरे भाइयों के क्या चाहिए, पेन। सो ये भी वैसा ही है, बस इसमें आपको ये समझाया गया है कि सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों में देखिए कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है। सॉरी गाइस, एक थोड़ी सी गलती हो गई, मैं इसको सुधार के आपको बताता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रोफी पहले लगा दिया, बाद में लगाना था, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो आप समझ चुके होंगे, मेरे भाई का पेन यानी एक जने का पेन, तो इसलिए मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, माय ब्रदर्स पेन। लेकिन इसमें भी कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई चेंज नहीं आया, माय ब्रदर्स पेन, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का एक एस हट गया, बस एस के बाद एपोस्ट्रोफी आ गया, तो इसलिए आप समझ गए मेरे भाइयों के पेन, द पेन्स ऑफ माई ब्रदर्स। तो मैंने आपको इनका मतलब समझा ही दिया, आई होप आप समझ चुके होंगे। एक बार इसका क्विक रिविजन ले लेते हैं हम लोग। आज हमने क्या पढ़ा, एपोस्ट्रोफी एस के बारे में पता समझा हमने कि इसका यूज होता है संबंध को दर्शाने के लिए। राम पेन, द पेन ऑफ राम के बारे में समझा कि कहाँ पे राम को ज्यादा महत्व दिया है, कहाँ पे पेन को। इसी के साथ हमने 2-4 एग्जाम्पल और समझे। इसके बाद हमने ये जीन्स और ट्राउजर्स के बारे में एक सीखा कि जीन्स को जीन नहीं कहेंगे, जीन्स ही कहेंगे, ट्राउजर नहीं कहेंगे, ट्राउजर्स ही कहेंगे, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। लड़की का और लड़कियों के यानी एक हो और एक से ज्यादा हो, उसमें भी हमने सीखा कि एपोस्ट्रोफी एस का लगाते हैं और एस अपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं, ये भी हमने सीखा। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे। आई होप आप सारा टॉपिक आज का समझ चुके होंगे और आपको वर्ब्स रेगुलरली याद करनी है, उनके नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो सके। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सारे लोग इंग्लिश सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।